करवा रही हूँ। ठीक, कंपनी का हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जब आप बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, लार्ज लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो हमारी ऑल ओवर इंडिया लोग क्या करें, हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेशन करें। ऑल ओवर इंडिया हमारे बिजनेस में लोग पार्टिसिपेशन करें, और पार्टिसिपेशन करके क्या बने, पार्टिसिपेशन करके बच्चा क्या बने, ऑनर बने। तो आप अपने बिजनेस को कौन से फॉर्म में रजिस्टर्ड करवाओ, कंपनी के फॉर्म में। आप अपने बिजनेस को बच्चों कौन से फॉर्म में रजिस्टर्ड करवाओ, कंपनी के फॉर्म में। कंपनी के फॉर्म में अगर आपको रजिस्टर्ड करवाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आरओसी में जाना पड़ेगा। आरओसी में जाके आप अपने बिजनेस को बोलो कि हम अपने बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड कर दो। तो वो आपके बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में क्या होगा, रजिस्टर्ड कर देगा। मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, 2 लोग होने चाहिए। आगे मैं सिखाऊंगी पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2 बताऊंगी क्या, लेकिन अभी हम सिंपल चाहते हैं 2 लोग जैसे। और जो लोग आरओसी में अपने बिजनेस को इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर्स। उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। रिलायंस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने वाले कौन थे, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने लोगों का ग्रुप जोड़ा, सबको बोला कि देखो मेरा एक बिजनेस है, वो मेरा ही बिजनेस नहीं है, ध्यान से सुनना, मेरा एक बिजनेस है, वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, गुरु मूवी देखी होगी सबने। वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, बोलते थे मेरे पास एक प्लान है, एक प्लान है कि हम अपना एक बिजनेस खोलेंगे। तो इन्होंने कहा, जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे वो बोलने लगे कि बिजनेस खोलना आसान थोड़ी ना, बिजनेस में करोड़ों की कैपिटल लगानी पड़ती है। तो हमारे पास, हम तो गरीब हैं, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले बंदे हैं। तो उसने कहा अरे और उसका कन्वर्सेशन पावर बड़ा अच्छा था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, लोगों को साथ में लेके चलते थे ये। उन्होंने पूरे पेट्रोल पंप की जितनी भी टीम थी, लेट से सबको, सपोज 100 लोग थे, 100 लोगों को कहा 10 रुपए तो तुम दे सकते हो ना, 10 रुपए में तुम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर बन रहे हो तो क्या बुरी बात है, ऑनर बनोगे, आज तुम कहलाओगे वहां के ऑनर। तो बेटा सबसे 10-10 रुपए लिए, सबसे कितने लोगों से लिए, 10-10 रुपए, 100 लोगों से 10-10 रुपए लिए, और उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। और नाम डाल दिया रिलायंस, नाम डाल दिया रिलायंस। अब उन सब लोगों ने उनमें 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट किए, सब लोगों ने बच्चों 10-10 रुपए उसमें क्या किए, कंट्रीब्यूट किए, और ये बन गया बिजनेस। और ये सब लोग बेटा क्या बन गए, ऑनर। अब सुनो, धीरे धीरे ये ऑनरशिप बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बिजनेस में बहुत सारे लोग होते गए, बिजनेस में बहुत सारे लोग होते गए। अब सभी लोगों ने कहा अरे देखो, ऑनर का अपना ही खुनकी रहती है, मतलब ऑनर का अपना ही रुतबा रहता है। सबने कहा कि अरे हम ऑनर हैं, ध्यान से सुनना, सबने कहा हम क्या है, एक ऑनर है, हमारी भी चलनी चाहिए, मैनेजमेंट में हमारी भी क्या होनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो बेटा अगर सब लोगों की मैनेजमेंट में चलने लगे तो सब लोगों की मैनेजमेंट बिगड़ता है, जितने ज्यादा लोगों की चलेगी मैनेजमेंट बिगड़ता है। तो बच्चा कंपनी का दूसरा फीचर क्या है, कंपनी में सभी लोगों को बोला जाता है हमारे बिजनेस में आके क्या बनो, ऑनर बनो। और जिसकी हाईएस्ट कैपिटल लगी होती है, जिसकी हाईएस्ट क्या लगी होती है, कैपिटल लगी होती है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में रखा जाता है। उसको किसकी टीम में रखा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में रखा जाता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन केवल किसका होता है, बोर्ड ऑफ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में अभी अभी किसका पार्टिसिपेशन है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, ठीक है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट क्या लगी है, कैपिटल लगी। मेरे पास भी रिलायंस के शेयर है, मेरे पास भी रिलायंस के शेयर है, क्या मैं रिलायंस की ऑनर हूं या नहीं हूं, हूं। रिलायंस का आज की कीमत है, रिलायंस की 2600 रुपए का शेयर चल रहा है, ठीक है। आज इनफैक्ट मैंने एसबीआई का आज ही शेयर खरीदे थे, एसबीआई का आज शेयर 518 रुपए पे मैंने खरीदा था, मैंने आज 518 रुपए में 10 शेयर खरीदे। क्या मैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑनर हूं कि नहीं हूं, हूं। लेकिन अगर मैं एसबीआई में जाके जाती हूँ, क्या लोग, मैं स्टाफ खड़ा होगा मेरे सामने,
नहीं, वो मेरे को पहचानेगा भी नहीं कि आप ओनर हो। एग्जैक्टली वो मेरे को नहीं पहचानेगा कि आप ओनर हो, क्योंकि एसबीआई में बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग भी शेयर खरीदते हैं वो उनके क्या बन जाते हैं, ओनर। लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किसका रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं, तुम्हें मालूम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, ओनर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। अब हर इंसान बोलेगा मैंने आज एसबीआई के शेयर खरीदे, तो मैं बोलूंगी कि क्या मैंने अगर आज एसबीआई के शेयर खरीदे तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे क्या बना दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दो। मैं अपने आप को वोट भी दूंगी, तो कितने वोट, मेरे 5 शेयर आए थे, आज मैंने 5 शेयर खरीदे थे। और एसबीआई के कितने का, 2,162 करोड़ का फंड है। कितना फंड है, 2,162 करोड़, 2,162 का फंड है। और मेरे पास मात्र केवल कितने शेयर है, 5 × 500, यानी कितने शेयर है मेरे पास, 2500। क्या मेरे मेरे वोट की कोई वैल्यू रहेगी, नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है, वोटिंग करके उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है जिनके पास हाईएस्ट कैपिटल होता है। रिलायंस में हाईएस्ट कैपिटल किसके पास है, अंबानी फैमिली, अंबानी फैमिली के पास है, वही लोग उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं हमारी होल्डिंग है, हम रिलायंस के ओनर हैं, हाँ या ना है। लेकिन मैनेजमेंट में हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, मैनेजमेंट में हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर दीपशिखा, लेट्स सपोज दीपशिखा प्राइवेट लिमिटेड है, अगर एक कंपनी है, अगर एक कंपनी है, क्या दीपशिखा में मेरी होल्डिंग है, हाँ या ना है। और दीपशिखा में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हूँ, बिल्कुल हूँ। यहाँ मेरी चलेगी, लेकिन रिलायंस में मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, तो कंपनी का बेटा थोड़ा सा और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर अलग होता है। कंपनी में जो बंदा पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं, ओनर। ओनर को क्या कहते हैं, कंपनी में जो बंदा पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं, ओनर। ओनर को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को बदले में क्या मिलता है, वेरी गुड, शेयर होल्डर को बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में से अपॉइंट होते हैं, ओनर में से अपॉइंट होते हैं। इतना क्लैरिटी है, पक्का, ऑनलाइन क्लैरिटी है। चलो अब सुनो ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, अब इधर ध्यान से सुनना। कंपनी के फीचर्स बच्चों, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी ऑनर से अलग होती है, कंपनी ऑनर से अलग होती है। मैं रिलायंस की ऑनर हूँ और रिलायंस एक अलग एंटिटी है। लीगल एंटिटी का मतलब क्या, मेरे सेपरेट मतलब कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनर। ऑनर को यहाँ क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। कंपनी एक शेयर होल्डर से क्या है, डिफरेंट है। कंपनी शेयर होल्डर से क्या है, डिफरेंट है। और लीगल एंटिटी का मतलब होता है उसको लॉ में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसको लॉ में बच्चों क्या होना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है। बेटा उसको लॉ में क्या होना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसके लिए कौन सा लॉ अप्लाई होता है, उसके लिए अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। कोई भी कंपनी अगर बच्चों, कोई भी कंपनी अगर 2013 से पहले रजिस्टर्ड है तो वो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुई होगी। बाद में जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसको 1956 एक्ट को अपने आप रिकन्वर्टेड किस में हो गई, 2013 में। अभी कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, बोलो अभी कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट क्या लगता है बेटा, 2000 क्या लगता है, 13। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट मतलब इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर ये बोले यहाँ क्या बोले, शेयर होल्डर, एक ही बात है। ओनर बोले यहाँ शेयर होल्डर बोले, इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, लीगल का मतलब क्या होता है, लॉ में रजिस्टर्ड है। लीगल का मतलब क्या होता है, लॉ में रजिस्टर्ड है। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना। जब भी कोई कंपनी, बेटा जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है तो वो लोगों को इनवाइट करती है हमारे यहाँ आके क्या लगाओ, पैसा लगाओ।
लोग जब कंपनी में पैसा लगाते हैं, एक बात बताओ दीपशिक, मैंने अगर, बेटा इधर ध्यान से सुनना, मैंने अगर, ध्यान देना, मैंने अगर दीपशिखा में पैसा लगाया तो दीपशिखा उसे क्या कहेगी? मैंने अगर दीपशिखा में पैसा लगाया तो दीपशिखा उसे क्या कहेगी? कैपिटल। मैंने, मेरा पैसा चला गया दीपशिखा में, मेरा पैसा चला गया कहाँ? दीपशिखा में। दीपशिखा बदले में मुझे अभी कुछ दे रही है क्या? अभी कुछ नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि कंपनी में देश विदेश, पूरी इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड के बहुत सारे लोग कंपनी में जाके क्या बनते हैं? ओनर। आज जैसे मैंने कहा, आज मैंने एसबीआई में 2500 क्या लगाए, आज मैंने एसबीआई में 5000 लगाए, सुनना ध्यान से, आज मैंने एसबीआई में 5000 लगाए और आज मैंने दीपशिखा में भी 5000 लगाए। एक बात बताओ, दीपशिखा लिमिटेड लोगों का ग्रुप है कि अनलिमिटेड? लिमिटेड। जबकि एसबीआई अनलिमिटेड। एसबीआई में तुम भी पैसा लगा सकते हो, मैं भी पैसा लगा सकती हूँ। एक बात बताओ, दीपशिखा का छोटा मोटा कैलकुलेशन होगा, दिख जाता है बैंक अकाउंट से ट्रांसफर के थ्रू, दिख जाता है कि भाई 5000 रुपए लगा है। लेकिन बेटा जब आप कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपके पास क्या प्रूफ है? कंपनी के ऑनर। कंपनी बदले में आपको यूनिट्स अलॉट करती है। कंपनी बदले में आपको क्या अलॉट करती है? यूनिट्स अलॉट करती है। एक यूनिट्स अपने एक प्री डिटरमाइंड रुपयों में होती है। जैसे आज एसबीआई का रेट चल रहा था 520 रुपए का, आज एसबीआई का रेट कितने का चल रहा था? 520 रुपए का। मेरे को लग रहा था एसबीआई का भाव बढ़ेगा, तो मैंने आज एसबीआई के शेयर क्या कर लिए? खरीद लिए। तो उसने पूछा कि आपको कितनी यूनिट्स चाहिए, आपको कितनी यूनिट्स चाहिए? तो मैंने कहा मुझे इसकी कितनी यूनिट्स चाहिए? 10। तो मैंने उसमें कितना पैसा लगाया? 5200। और बदले में मुझे 520 क्या अलॉट हो गई? यूनिट्स। इन यूनिट्स को कहते, हाँ, 520 रुपए की एक यूनिट, बदले में मुझे कितनी यूनिट्स अलॉट हो गई? 10 यूनिट अलॉट हो गई। इन यूनिट्स को क्या कहा जाता है बच्चों? शेयर होल्ड। इन्हीं यूनिट्स को क्या कहा जाता है बच्चों? शेयर्स। इन्हीं यूनिट्स को बेटा क्या कहा जाता है? शेयर। कंपनी में जब भी शेयर होल्डर पैसा लगाएगा, शेयर होल्डर को बदले में क्या अलॉट होगा? यूनिट्स। क्या अलॉट होगा? यूनिट्स। अब बेटा एक बात सुनो, एक बात बताओ, मैंने अगर दीपशिखा में पैसा लगाया, दीपशिखा मेरे को पैसा कब वापस करेगी? मैंने अगर दीपशिखा में पैसा लगाया, दीपशिखा मेरे को पैसा कब वापस करेगी? दीपशिखा कंपनी नहीं है, एक नॉर्मल फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। बताओ दीपशिखा मेरे को पैसा कब वापस करेगी? क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जब वाइंड अप होता है। ऑनर को पैसा कब वापस किया जाता है? जब बिजनेस क्या होता है? वाइंड अप होता है। लेकिन कंपनी का एक अच्छा बड़ा फीचर, अच्छा बढ़िया फीचर है, कंपनी में कंपनी आपको पैसा कब वापस करेगी? वाइंडिंग अप के टाइम पर। ध्यान से सुनना, कंपनी अपना पैसा कब वापस करेगी? वाइंडिंग अप के टाइम पर ही। लेकिन आज मैं, सुनो, आज मैं दीपशिखा की ऑनर हूं, दीपशिखा मुझे पैसा कब वापस करेगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे। अगर मैं चाहती हूं, ध्यान से सुनना, दीपशिखा में लेट से सपोज 4 पार्टनर हूं, मैं चाहती हूं कि मैं अपनी ऑनरशिप दलजीत को दे दूं, मैं अपनी ऑनरशिप दलजीत को दे दूं, मैंने दीपशिखा में लेट से सपोज 5000 की कैपिटल लगाई थी, अब दलजीत मेरे को दे दे और दीपशिखा का, अब मेरी जगह दलजीत पार्टनर बन गया। विदाउट द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर आपको बिजनेस से पैसा निकालना है, आपको बकायदा रिटायर होना पड़ेगा, दूसरे पार्टनर को एडमिशन में लाना पड़ेगा, जो हमने पार्टनरशिप में सीखा था, याद है ना? और ये क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? विद द कंसर्न की विदाउट कंसर्न? विद द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर। लेकिन बच्चों कंपनी का ये बहुत प्यारा फीचर है, आप विदाउट एनी परमिशन, विदाउट कंपनी परमिशन आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। और कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करते हो। आज मैंने कितनी यूनिट्स खरीदी?
आज मैंने कितनी यूनिट्स खरीदी? 10 यूनिट। एक यूनिट कितने की थी? 520 की। तो कितना हुआ बेटा? 5200। अब मुझे कल लगता है यार पैसों की जरूरत है, तो मैं अपने चाहूं तो सारे शेयर, मैं अपने 5 शेयर, और कल शेयर का रेट रोज बढ़ता घटता है। शेयर का रेट मार्केट की डिमांड सप्लाई के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बढ़ता घटता है। कल इसका रेट बढ़ गया 550। अरे महंगा, अरे यार एक दिन में 30 रुपए का फायदा निकालो, और दलजीत उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। क्या एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एसबीआई के मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि मैं कंपनी की ऑनर हूं। शेयर इजीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, लेकिन कंपनी पैसा कब वापस करेगी? मैं अगर चाहूं रिलायंस से पैसा वापस लेना, कब ले पाऊंगी? वाइंडिंग अप। या एसबीआई से पैसा लेना चाहूं तो वाइंडिंग अप। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ अपना पैसा रिलीज करवाना, तो मैं दूसरे लोगों को शेयर क्या कर सकती हूँ? बोलो, क्या कर सकती हूँ? सेल कर सकती हूँ। तो कंपनी की ये फीचर है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स इजीली क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। शेयर इजीली क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। अब कंपनी एक लॉ में क्रिएटेड है। कंपनी क्या है? एक नेचुरल पर्सन है कि लॉ के द्वारा क्रिएटेड है? कंपनी तो लोगों का ग्रुप है ना, लोगों का ग्रुप है जिसको हमने कहा रजिस्टर्ड करवाया है? आरओसी में। तो कंपनी एक नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। बच्चों अब देखो, कंपनी के फीचर है स्टेप ले। स्टेप ले, एस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, टी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ए मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। बच्चों अब इधर देखो, पी, पी मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस। पी मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इधर ध्यान देना, पी मतलब क्या होता है बच्चों? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस? परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल मतलब हिंदी मीनिंग बताओ। परपेचुअल छोड़ दो, छोड़ दो। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? हमेशा। सुनो, कंपनी हमेशा चलती रहती है। कंपनी हमेशा चलती रहती है। एक बात बताओ, अगर मेरी डेथ हो जाती है, दीपशिका पे फर्क आएगा? नहीं आएगा? बहुत आएगा। अगर मेरी डेथ हो जाती है, एसबीआई पे फर्क आएगा? नहीं आएगा। मेरी डेथ हो जाती है, रिलायंस पे फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ना एसबीआई पे आएगा, ना रिलायंस पे आएगा। कंपनी का ये फीचर है। मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स के आने से और पार्टनर के जाने से फर्म पे फर्क पड़ता है। कंपनी मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा गोइंग कंसर्न बेस पे चलती रहती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बोलो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बोलो, हमेशा गोइंग बेस पर है। किसी भी मेंबर के आने से या उसकी डेथ हो जाने से, उसकी इंसॉल्वेंसी होने से भाई साहब कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनना। लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का ही बता रही हूँ। एक बात सुनो ध्यान से। मैंने दीपशिखा में, दीपशिखा कौन सी कैपेसिटी में काम करती है? पार्टनरशिप। मैंने दीपशिखा में 5 लाख की बेटा क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है। अब दीपशिखा का वाइंड अप, लेट्स सपोज दीपशिखा का वाइंड अप हो रहा है। कितनी पेमेंट करने, बाहर वालों को कितना पेमेंट करना है? 7 लाख। और बिजनेस में मेरा पैसा कितना लगा है? 5। तो 2 लाख के लिए क्या क्या लाइबिलिटियां छोड़ देंगी? आंसर इज नो। मेरे पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होंगे। मेरी क्या लाइबल होंगी? पर्सनल एसेट्स भी क्या होंगी? लाइबल होंगी। पहले तो दीपशिखा की एसेट उठाई जाएगी, एसी, फर्नीचर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर। अगर लाइबिलिटी मीट आउट हो जाती है तो ठीक, नहीं तो मेरा पर्सनल घर, पर्सनल कार, वो भी क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी, और लाइबिलिटीज को पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये कौन सा कंसेप्ट है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब चलते हैं बेटा हम किस पर? लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट पर। लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट पर अब ध्यान से सुनना।
आगे मैं पढ़ाऊंगी कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में भी लेती है। कंपनी के एक शेयर की प्राइस 10 रुपए है, ठीक है। कंपनी प्राइस इंस्टॉलमेंट में भी लेती है, बताऊंगी कैसे लेती है। मैंने कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, कंपनी ने कहा कि अभी आप 6 रुपए दे दो, 4 रुपए बाद में देना। मैंने कहा ठीक है। 1000 शेयर पे मैंने कंपनी को अभी कितना दे दिया है, 6 रुपए। कंपनी फ्यूचर में मुझसे कितना मंगवा सकती है, 4। अगर कंपनी की फ्यूचर लाइबिलिटी, अगर कंपनी की फ्यूचर लाइबिलिटी 20,000 आ रही है तो मुझसे कितना 20,000 मंगवा सकती है, आंसर इज नो। कंपनी मुझसे मैक्सिमम फ्यूचर कितना मंगवा पाएगी, 4। कंपनी की शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनपेड कॉल तक, कॉल मतलब बुलाना, कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना, आगे सीखेंगे हम। अनपेड कॉल तक लिमिटेड होती है, मतलब अगर 10 का शेयर है, अगर मैंने 10 रुपए दे दिए तो कंपनी मुझसे कितना मंगवाएगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अगर अगर 10 रुपए का शेयर है, मैंने 7 रुपए दिए, मैं कंपनी मुझसे मैक्सिमम कितना मंगवाएगी, 3। और कंपनी की लाइबिलिटी अगर ज्यादा होती है तो भी 3, कंपनी की लाइबिलिटी अगर ज्यादा होती है तो भी 3, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म है तो बोलो क्या होगा, बोलो जितनी लाइबिलिटी है उतना मंगवा सकती है। पर्सनल एसेट्स लाइबल होती है पार्टनर की। हाँ, दीपशिका अगर आज इंस्टॉलमेंट हो जाती है तो क्या मेरे घर पे अटैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर एसबीआई अगर इंस्टॉलमेंट हो जाती है या रिलायंस इंस्टॉलमेंट हो जाती है, शेयर मार्केट गिर जाता है, एसेट उसकी कम हो जाती है, क्या मेरे घर पे अटैक करेंगे, आंसर इज नो, ठीक। इनफैक्ट डायरेक्टर के घर पे भी अटैक नहीं करेंगे, अंबानी के घर पे भी अटैक नहीं करेंगे। अंबानी की पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होंगी, सिर्फ कौन सी एसेट्स लाइबल होंगी, बिजनेस। पार्टनरशिप में मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है, कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है, बोलो, कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। अब कंपनी एक नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या आर्टिफिशियल पर्सन दिखता है कि सिर्फ महसूस होता है, सिर्फ महसूस होता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं दिखता। तुम बोलोगे कि इतनी ऑफिस तो है रिलायंस की, वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, वो प्रमाइस है, वो ऑफिस है, वो कोई इंसान नहीं है। अब एक बात बताओ, रिलायंस का कोई भी डिसीजन कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। काम कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन क्या माना जाता है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम किया कि कंपनी ने, कंपनी ने काम किया। तो बेटा कंपनी की एक सील होती है, कंपनी की एक क्या होती है, सील। सील स्टैम्प देखा है कभी, स्टैम्प देखा है ना, सील होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करके अपने सिग्नेचर करते हैं प्लस सील लगाते हैं, तो माना जाता है कि कंपनी ने काम किया। तो कंपनी का जो भी काम होता है वो कवर होता है अंडर द कॉमन सील। कॉमन सील मतलब, कॉमन सील का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कॉमन सील क्या होता है, सिग्नेचर ऑफ कंपनी। तो बच्चों हाँ बेटा, आपने भी बोला कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, हाँ। पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड होती है। तो बेटा कंपनी के फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट मतलब सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, लीगल मतलब लॉ में रजिस्टर्ड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओनर को क्या मिलता है, शेयर। शेयर इजीली ट्रांसफरेबल है कि प्रोहिबिटेड है, इजीली ट्रांसफरेबल है। कंपनी नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। किसी भी मेंबर के आने से या मेंबर की डेथ होने से कंपनी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स, ट्रू। इसका रीजनिंग क्या है, क्योंकि कंपनी एक कौन है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, क्या है, परपेचुअल। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, और खत्म भी कैसे होगी, लॉ से। क्रिएटेड बाय लॉ एंड वाइंडिंग अप। कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड, लिमिटेड। कंपनी के सिग्नेचर को क्या कहते हैं, कॉमन सील। कंपनी के सिग्नेचर को क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन सील। अब फटाफट इसको पढ़ो, सुनो बेटा। ये तो हो गया हमारा, बेटा ये तो हो गए कंपनी के फीचर्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये शेयर्स अपन बाद में पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा इधर ध्यान से सुनो, इसको आज ध्यान से सुनना। इसमें से कम
2 क्वेश्चंस आपके आने ही आने। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा अब इधर ध्यान से सुनो। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, कोई भी कंपनी अगर क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, या कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस को क्या करती है, स्टार्ट करती है, ध्यान से प्रोसीजर समझना ध्यान से। जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को बच्चों क्या करती है, स्टार्ट करती है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसको कहाँ जाना पड़ता है, आरओसी में। आरओसी में जाके रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अब आरओसी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, उन क्वेश्चनों का जवाब देने पर ही आरओसी उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करेगी। आरओसी का सबसे पहला क्वेश्चन रहता है व्हाट इज योर ऑथोराइज कैपिटल। कंपनी आप बताओ आपकी ऑथोराइज कैपिटल क्या होगी। अब ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या, सुनो ऐसे समझते हैं। मैं अगर अपनी दीपशिखा को, अभी मेरी पार्टनरशिप में, मैं अपनी दीपशिखा को अगर कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, आरओसी में। आरओसी पूछेगी व्हाट इज योर ऑथोराइज्ड कैपिटल। मैं बोलूंगी मैं व्हाट ऑथोराइज का मतलब क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम। तो वो बोलेगी तुम अपने कोई सीए या सीएस को अपॉइंट करो, वही तुम्हारे बिजनेस को डील करेगा, ठीक है, ठीक, या अच्छे किसी एजुकेटेड बंदे को अपॉइंट करो जो तुम्हें ये बताएगा, वो जो मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है पहले तो कंपनी अपनी कैपिटल लोगों से लेती है ना, लोगों से रुपयों में लेती है कि यूनिट्स के फॉर्म में लेती है, बताओ। रुपयों में लेती है, यूनिट्स अलॉट करती है ना, यूनिट्स देती है, पैसे लेके यूनिट्स देती है ना, तो यूनिट्स में। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो कंपनी अपनी एंटायर लाइफ में लोगों को इनवाइट करेगी और लोगों को बोलेगी हमारी कंपनी में आके क्या लगाओ, पैसा लगाओ। दीपशिखा की स्टार्टिंग आज है, ऑथोराइज मुझे आज का बताना है कि पूरी दीपशिखा की लाइफ का बताना है, दीपशिखा की लाइफ का बताना है। अब क्योंकि हम 11th में पढ़ते आते हैं बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यू चलता रहता है, बिजनेस की ना बंद होने की पोजीशन है ना इंडिकेशन है, तो दीपशिखा कब तक वो कैसे अंदाजा लगाए, एक अंदाजा आप लगाओ। आप भले बढ़ा के बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप भले बढ़ा के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है जो कंपनी अपनी एंटायर लाइफ में इशू करेगी। मैंने कहा कंपनी को मेरी एक यूनिट की कीमत होगी 100 रुपए, मेरे एक यूनिट की कीमत कितनी होगी 100 रुपए, और पूरी में दीपशिखा की लाइफ में, पूरी दीपशिखा की लाइफ में मैं 10 लाख शेयर इशू करूंगी, मतलब 10 लाख लोगों को यूनिट्स अलॉट करूंगी, मैं 10 लाख लोगों को यूनिट दूंगी, यूनिट अलॉट करूंगी और बोलूंगी हमारे आके शेयर खरीदो। आज की पूरी लाइफ में, आज की पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ में, और मेरे एक यूनिट की कीमत कितनी होगी 100 रुपए, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ मेरी कौन सी कैपिटल हो जाएगी बच्चों, ऑथोराइज। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर की मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इश्यू बाय द कंपनी ओवर द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी। अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। आ गए ऑथोराइज, अब आज मैंने आरओसी में रजिस्टर्ड करवाया, कंपनी ने, आरओसी ने पूछा व्हाट इज योर ऑथोराइज कैपिटल, मैंने बता दिया ऑथोराइज कैपिटल। अब बोलती है चलो ऑथोराइज कैपिटल तुम्हारी पता लग गया, तुम्हारा एम कितना है, तुम्हारा एम 100 करोड़ की कैपिटल पहुंचाना है। मैंने कहा ठीक है। तो अब आरओसी बोलती है आज बताओ कितने लोगों, कितने शेयर्स इशू करने जा रही है, आज बताओ कितने शेयर्स इशू करने जा रही हो। शेयर इशू करना यानी लोगों को क्या करना, इनविटेशन देना कि हमारी कंपनी में आके पैसा लगाओ। क्या आज मैं 10 लाख लोगों को इनवाइट करूंगी, मैंने कहा नहीं। आज मेरी इशू कैपिटल है, आज मेरी इशू कैपिटल है, सुनो, आज मेरी इशू कैपिटल है 1 लाख, मतलब आज की डेट पे, आज क्या तारीख है 27 तारीख, इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियली पब्लिक ऑफर।
आज मैं लोगों को इनवाइट कर रही हूँ कि मेरी कंपनी में कितने लोग शेयर खरीदें। 1 लाख लोग शेयर, 1 लाख शेयर खरीदें और एक शेयर कितने का होगा? 100 रुपए का। तो बेटा आज मैं आरओसी को बताने जा रही हूँ कि आज मेरी इश्यू कैपिटल कितनी है? 1 लाख। अब मैं लोगों को 1 लाख को इनवाइट करूंगी, तो फ्यूचर में कितने लोगों को इनवाइट करूंगी? फ्यूचर में बोलो ना, मैं कितने लोगों को इनवाइट करूंगी? 10 लाख पूरी एंटायर लाइफ है, 1 लाख आज है, फ्यूचर में कितना इनवाइट करूंगी? 9 लाख। तो 9 लाख मेरी कौन सी कैपिटल हो गई? अनइश्यू। 9 लाख बच्चों मेरी कौन सी कैपिटल हो गई? अनइश्यू। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? फॉर द टाइमिंग इशू की ओवर द लाइफ? ओवर द लाइफ। और इशू कैपिटल करंट सिनेरियो में कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? इशू कर रही है यानी लोग खरीद रहे हैं कि लोगों को इनवाइट कर रही है? लोगों को इनवाइट कर रही है। लोगों को क्या कर रही है? इनवाइट कर रही है कि हमारे आके क्या खरीद लो? शेयर्स खरीद लो। हमारे आके क्या खरीद लो? शेयर्स खरीद लो। बच्चों अब इधर देखो, ध्यान से सुनना। हमारे आके शेयर्स खरीदो। अब सुनो ध्यान से। इशू के बाद आता है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशू के बाद क्या आता है बच्चों? इशू के बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। और कौन सी कैपिटल? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। बेटा इधर ध्यान से सुनना। एक है इशू कैपिटल, एक है सब्सक्राइब और एक क्या है? एक क्या है? अनसब्सक्राइब। बच्चों इधर ध्यान दो, सब्सक्राइब और कौन सी कैपिटल है? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है। अब सुनो, सब्सक्राइब का मतलब होता है मैंने लोगों को इनवाइट किया कि मेरे कितने आके शेयर खरीदो? 1 लाख। मैंने तुम लोगों को कहा एक चीज और, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है बच्चों, जब भी ध्यान से सुनना, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। सबसे पहले क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, ब्रोशर देखा है आपने? कभी ब्रोशर नहीं देखे? दीपशिका के ब्रोशर नहीं देखे? सुनो बच्चों ध्यान से, इधर इधर सुनो। तो सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कैसे इशू करती है? जैसे लेट्स से सपोज सोना सबको कॉल कर, एक एग्जांपल, कि दीपशिका प्राइवेट लिमिटेड खुली है, दीपशिका लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, दीपशिका लिमिटेड खुली है, हमारा नया इश्यू निकल रहा है, नया इश्यू निकल रहा है, हमारा प्रोस्पेक्टस है, हमारी बिजनेस ग्रोथ है, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में 40% का रिटर्न है। अगर तुम लोग आके ऑनर बनते हो, हमारी कंपनी में क्या लगाते हो? शेयर लगाते हो, या हमारी कंपनी में आके क्या लगाते हो? पैसा लगाते हो, तो कंपनी आपको बड़ा रिटर्न देगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस, और अपना ब्रोशर दे रहे हैं। अब हम तुम सब लोगों को क्या कर रहे हैं बच्चों? इनवाइट, मतलब पढ़ने के लिए नहीं, काय के लिए? पैसा लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। इसे कहते हैं बेटा, और इनविटेशन किसको जा रहा है? रियल इन्वेस्टर्स को कि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को? अरे तुम सब लोग प्रोस्पेक्टिव हो ना, अभी पैसा कहाँ लगाया है? ठीक है, तो सोना बोलेगी कि भैया हमने 1 लाख शेयर इशू किए। तुम लोग अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ रिटर्न बड़ा अच्छा है, लगाना चाहिए पैसा, तुम लोगों को लगता है लगाना चाहिए पैसा, तो तुम लोग कहोगे कि हाँ हम लोग, लेट्स सपोज ये बोलता है मुझे 10,000 लगाने हैं, तो मैंने 10,000 लगाने हैं। एक शेयर कितने का? 100 का। तो इसको कितने शेयर अलॉट करेंगे? 10,000 लगाने इसको, एक शेयर 100 रुपए का, तो इसको कितने शेयर अलॉट करेंगे? 100। ऐसे ही तुम सब लोगों ने इनविटेशन को एक्सेप्ट, हमने इनविटेशन दिया और तुम लोगों ने इनविटेशन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? मतलब जितने लोगों ने, ध्यान से सुना, इशू मतलब कंपनी ने लोगों को क्या दिया? इनविटेशन दिया कि हमारे आके क्या खरीदो? शेयर्स खरीदो। सब्सक्राइब्ड मतलब जितने लोगों ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, जितने लोगों ने इनविटेशन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, उसे कौन सी कैपिटल कहते हैं बच्चों? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सुनो, सोना ने सबको कॉल किया, तो मैं बताओ कितने लोग आएंगे? 10 आएंगे। तुम लोग बताओ कितने लोग आएंगे? 1 लाख लोग। सोना ने क्या कहा? हमारा इश्यू निकला है 1 लाख शेयर्स का, आप आके शेयर्स खरीदो, हमारे 1 लाख शेयर्स तक आप खरीद सकते हो। अब क्या इसको मालूम है इससे कितने शेयर के लिए ऑफर दिया? नहीं। क्या इसको मालूम है इससे कितने के लिए ऑफर दिया? नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बाई चांस
95,000 लोग आए, आ सकते हैं नहीं आ सकते? आ सकते हैं, तो इसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। इसे क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर हम लोगों ने तो कहा, हम लोगों ने आईपीओ निकाला है, कंपनी का रिटर्न बहुत अच्छा है, कंपनी मार्केट में बहुत ग्रोथ करेगी, आप एक बार आके पैसा लगाओ। अब इसने 10,000 का, इसने कहा मैं 20,000 की शेयर खरीदना चाहता हूँ, इसने कहा 30,000 खरीदना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे करके भैया एप्लीकेशन समझ में कितने की आ गई? 1,20,000 की। कितने की आ गई? 1,20,000। हमने कितने शेयर्स इशू किए? 1,00,000। हमने आरओसी को क्या बोला, हम कितने शेयर्स इशू करने जा रहे हैं? 1,00,000। और एप्लीकेशंस कितने की आ गई? 1,20,000। इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान से सुनना, इशू से कम एप्लीकेशन आए तो अंडर, और इशू से ज्यादा आए तो ओवर। ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में? 20,000 को बोलो हमें नहीं करने तुम्हें अलॉट, हमें तुम्हें शेयर नहीं देने, हमें तुम्हें शेयर नहीं देने। अब वो 20,000 कौन से होंगे, जो बाद में आएंगे कि जो पहले आएंगे? ये कंपनी की मर्जी है। मुझे लगता है कि लेट्स सपोज, नहीं नहीं कम क्या, सब तो शेयर 100 रुपए का है। हाँ मुझे लगता है कि ये बंदा पैसा नहीं देगा, आज आज दे रहा है, बेसिक मनी दे रहा है, बाद में नखरे दिखाएगा, नाटक करेगा, मैं उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ। ये कंपनी के ऊपर है कि किनको अलॉट करती है, कोई पार्शियलिटी यहाँ नहीं होती, ऐसा नहीं कि पार्शियल है, नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है। मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर पाएगी? बोलो मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर पाएगी? ए। अब बच्चों अब इधर ध्यान से सुनना, अब आती है कहानी। अगर एक बात बताओ बच्चों, सुनना ध्यान से, आज मैं जितना री एनर्जेटिक होके पढ़ाती हूँ, बाई चांस पूरी क्लासरूम में अगर एक बच्चा बैठा हो, इतना एनर्जेटिक होके पढ़ाऊंगी? नहीं, फीस उससे लूंगी, बराबर लूंगी, लेकिन इतना एनर्जेटिक होके पढ़ाऊंगी? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? अरे एक से तो खर्चे ही नहीं निकलेंगे मेरे, एक से तो मेरे खर्चे ही नहीं निकलेंगे, तो क्या मैं इतना एनर्जेटिक होके पढ़ाऊंगी? नहीं पढ़ाऊंगी। तो भैया एक स्टूडेंट से जब मेरा खर्चा नहीं निकलेगा एनर्जेटिक, और बच्चे से फीस प्रॉपर लूंगी, बच्चे से अकाउंट्स की फीस 15,000 है तो मैं पूरी प्रॉपर फीस लूंगी, बताओ किसके साथ इनजस्टिस है? मेरे साथ तो हो ही रहा है कि भाई बच्चे, एक एग्जाम्पल, बच्चे नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे के साथ भी इनजस्टिस है कि नहीं है? इसका सीधा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ बच्चों। इधर बोला गया, अगर आप एक बहुत बड़ा इनिशियली पब्लिक ऑफर निकालने जा रहे हो, यानी लोगों से क्या मंगवाने जा रहे हो? पैसा मंगवाने जा रहे हो, हमारी कंपनी में आके पैसा लगाओ। और कंपनी उस पैसे का क्या करती है? कंपनी उस पैसे का क्या करती है? प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। मैंने एसबीआई में पैसा लगाया तो एसबीआई खुद रखेगी थोड़ी ना, अलग अलग जगहों पर क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट का उसके पास भी तो हेवी अमाउंट होना चाहिए। बोला गया अगर अंडर सब्सक्रिप्शन 90%, अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम, अंडर सब्सक्रिप्शन बच्चों किससे है? 90% से कम है, सभी को रिजेक्ट कर दो, फिर किसी के भी शेयर मत अलॉट करो। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन 90 to 100 के बीच है तो चलेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन कितना अलाउड है? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम, मैक्सिमम का मिनिमम 90% होना चाहिए। मतलब तुम लोगों ने कहा कि तुम 80,000 लोगों ने कहा हमें शेयर खरीदने, क्या मैं तुम्हें दे दूं शेयर? तुम लोगों से पैसा ले लूं? 80,000 लोगों से अंडर है ना, किसी पूरा रिजेक्शन, पूरा आईपीओ खत्म हो जाएगा। 90 के ऊपर है तो है। अगर तुम लोगों ने कहा 92,000 लोगों ने कहा हमें शेयर खरीदने, एक्सेप्ट करूं? करूं, तुम सब लोगों से पैसा लूं? बिल्कुल पैसा लूं। लेकिन तुम लोगों ने 80,000 लोगों ने कहा कि हमें शेयर्स खरीदने, बोलो करूं? नहीं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 90। बेटा पैसा इन्वेस्ट करना होता है कंपनी को भी, इन्वेस्टर के साथ मिसयूज ना हो, इसीलिए ये गाइडलाइंस किसने बनाई हुई है? सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन कितना अलाउड है? 90। ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउड है क्या? नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो सबको रिजेक्ट करो कि एक्सेस को रिजेक्ट करो? एक्सेस को रिजेक्ट करो। ऑनलाइन आ रहा है समझ बच्चों? तो बच्चों सुनो,
इशू कैपिटल, इशू कैपिटल का पार्ट जो लोगों को क्या करते हो, इशू कैपिटल मतलब क्या, लोगों को इनविटेशन देना, और सब्सक्राइब मतलब लोगों के द्वारा क्या देना, लोगों के द्वारा इनविटेशन एक्सेप्ट करना, ऑफर, ठीक है ना, लोगों के द्वारा इनविटेशन को एक्सेप्ट करना और क्या देना, ऑफर करना कि मुझे हमें कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। और अनसब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितने लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे 1 लाख शेयर्स खरीदे थे, 92,000 शेयर लोगों ने सब्सक्राइब किया और 8,000 ने क्या किया, 8,000 ने क्या किया, अनसब्सक्राइब। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है, ठीक। तो चलो सुनो, ऑथोराइज का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, ऑथोराइज का मतलब क्या होता है। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू करेगी, मैक्सिमम की मिनिमम कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल which can be raised from the public over the life of the company। टेक इशू। और एक चीज और बेटा, यहाँ पे कंपनी के लॉस और बायलॉस होते हैं, लॉस और बायलॉस होते हैं, रूल और रेगुलेशंस होते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशन एमओए और एओए में लिखे होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए में लॉ लिखे होते हैं और एओए में बाय लॉस लिखे होते हैं। बताऊंगी आगे अब लॉ और बाय लॉस क्या होते हैं। हाँ बेटा, हाँ उतनी एप्लीकेशंस नहीं है। इशू कैपिटल मतलब जितनी कैपिटल कंपनी ने क्या की है, जितनी कैपिटल के लिए कंपनी ने क्या दिया है, इनविटेशन दिया है, ऑफर दिया है पब्लिक को कि आके खरीद लो। और सब्सक्राइब मतलब जितने लोगों ने शेयर्स क्या कर लिए हैं, जितने लोगों ने शेयर्स क्या कर लिए हैं, खरीद लिए हैं। जितने लोगों ने शेयर्स क्या किए हैं, खरीदे हैं कि इनविटेशन ऑफर एक्सेप्ट किया है, नहीं नहीं नहीं, ऑफर एक्सेप्ट किया है। मतलब सुनो, पहले सुन लो, पार्ट ऑफ द इशू कैपिटल एक्चुअली परचेज और सब्सक्राइब बाय पब्लिक, पब्लिक ने जितने शेयर्स खरीदे हैं। और अनसब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, जितने कंपनी ने क्या नहीं खरीदे, जितने लोगों ने क्या नहीं खरीदे, शेयर्स नहीं खरीदे, उसे क्या कहेंगे, अनसब्सक्राइब। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनो, आगे का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या शेयर बेचना, कंपनी अपने शेयर, जब कंपनी को लगता है कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, अब नए प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ से है, नहीं नहीं पागल हो गए, जब उसका मन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो एक बात सुनना, रिलायंस वाला बेटा देखो ध्यान से सुनना, जर्नली जो शेयर मार्केट में शेयर्स चलते हैं वो डिमांड और सप्लाई का खेल होता है, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम होती है, और सप्लाई होती है तो डिमांड कम हो जाए, वो जो इकोनॉमिक्स का फंडा है डिमांड सप्लाई का। ठीक है, नॉर्मल इन्वेस्टर्स खरीदते बेचते रहते हैं, कंपनी का कोई रूल नहीं होता। जैसे बेटा इसके लिए डीमेट अकाउंट खोला जाता है, इसके लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है, डीमेट। डीमेट बहुत सारे अकाउंट है, जरोदा है, ग्रो ऐप है, बहुत सारे एंजल ब्रोकिंग है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐप है, बताऊंगी मैं, दिखा दूंगी एक दिन सिस्टम पे। डीमेट अकाउंट खोला जाता है, एक्स बेच रहा है, वाई खरीद रहा है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, कहाँ पर, ये आपस में कनेक्टेड है कहाँ पर, डीमेट में। एक्स ने बेचा तो एक्स के पास पैसा आया और वाई के पास से पैसा गया और उसके पास क्या आ गया, शेयर आ गया। कंपनी तो ये पहले इशू कर चुकी है शेयर्स, लेकिन अगर आप कंपनी को पैसा चाहिए, अगर किसको पैसा चाहिए, कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी क्या निकालेगी, आईपीओ। जैसे अभी पेटीएम का आईपीओ होने वाला है, अभी पेटीएम का दिवाली तक लग रहा है कि पेटीएम का आईपीओ आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब आईपीओ जब कंपनी निकालती है तो लोग सीधा शेयर किससे खरीदते हैं, कंपनी से। फिर यहाँ डिमांड और सप्लाई का खेल नहीं होता, यहाँ सीधा इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगाता है, कंपनी में लगाता है, और कंपनी इस पैसे का क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट्स में लगाती है। जैसे अपनी अभी पेटीएम है, पेटीएम के नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, वो पैसा कहाँ से ले रही है, पब्लिक से।
पब्लिक से, और पब्लिक को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप दोगे, हमारा ये है प्रोजेक्ट, आईपीओ में पूरा बताया जाता है हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमारा पता कैसा लगता है। आप कोई भी एक 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 चीज बच्चों बताऊं तुम लोगों को सच में, प्रैक्टिकली आज की डेट में शेयर मार्केट का नॉलेज हर बच्चे को होना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई दिक्कत नहीं है, जरोदा ऐप है या ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप ज्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है, ग्रो ऐप जाके डाउनलोड कर लो। मैं एक दिन में बता दूंगी कि कैसे बाय और खरीदते हैं। जो आपको पॉकेट मनी मिलती है ना, उसका अगर 10 रुपए भी तुम इन्वेस्ट करना शुरू करोगे ना, जब तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, मैं गारंटी दे रही हूँ 10 लाख कहीं नहीं गई, 10 लाख कहीं नहीं गई, अगर तुमने होल्डिंग पावर अच्छा रखा, ठीक है। और करना तुम्हें कुछ नहीं है, लालच में नहीं पढ़ना। पहली बात, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा से पैसे लेके पूरा लालच में पढ़ो, इधर लालच में दे। और एक चीज बता रही हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर, सीए, इंजीनियर आज अपने फील्ड छोड़ के इस फील्ड में घुस चुके हैं, मार्केट में रिटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ मेरे को बोल लेने दो या तुम बोल लो। ठीक है, अगर आप जो लेट से सपोज अगर आपकी पॉकेट मनी 100 रुपए है ना, 90 रुपए तुम खर्च करो, 10 रुपए तुम शेयर मार्केट में लगाओ या म्यूचुअल फंड में लगाओ। मैं गारंटी देती हूँ, जिस दिन तुम्हारी एजुकेशन खत्म होगी, तुम्हारे पास अपना एक बेस होगा कमाने का, एक तुम्हारे पास अपनी कैपिटल होगी, मम्मी पापा से अलग कैपिटल होगी तुम्हारी। और ये पढ़ाई के बाद बहुत काम आती है कैपिटल। कहीं आपको नहीं तो मम्मी पापा पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। 10 रुपए लगाओ ना, नहीं मैं बोल रही हूँ 100 रुपए लगाओ। अरे अगर एक मैंने ऐसे ही पढ़ रही थी शेयर मार्केट के बारे में, वहां शुरुआत में, अभी तो नहीं, बहुत बेसिक में, वहां मैंने पढ़ा था यार, तुम जब 10 रुपए का कुछ खाते हो ना, बाहर जाके समोसा खाते हो, उस समय सोचो कि ये 10 रुपए मेरे लिए आगे जाके 1 लाख बन सकता है, और 10 रुपए से समोसा खाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक कंजम्पशन फुलफिल होगी और कुछ नहीं, एक सेटिस्फाइड होगे। लेकिन अगर यही 10 रुपए अगर बचा के आप शेयर मार्केट में लगा दो, तो आज का 10 रुपया, लेकिन लालच मत करना। फिर मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा से ले लो, नहीं, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ लालच बहुत बुरी बला होती है। नहीं, आज मेरे अकाउंट में 25,000 थे, सेविंग अकाउंट में मैंने 25,000 पूरे डाल दिए, जीरो बैलेंस हो गया आज उसका, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था, मैंने मार्केट शेयर खरीद लिया आज, ठीक है। मैं भी गलत हूँ, लेकिन मैं सोच समझ के करती हूँ चीजों को, कि चीजों को, लेकिन तुम लोगों को अभी कमा नहीं रहे हो, लेकिन जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है ना 10 रुपए, आज जाके घर पे सिर्फ एक काम करना, ग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, बाकी सब मैं सिखा दूंगी कि कैसे करते हैं, बता दूंगी। शेयर मार्केट जो बोलता है सट्टा है, वो उन लोगों के लिए सट्टा है जो इसको अपना पैशन बनाते हैं, उनके लिए सट्टा है। लेकिन जो इसको पैशन नहीं बनाते, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग करना सीखो ना। एक होता है रेगुलर सेटलमेंट, एक होता है डिलीवरी पे काम करो ना। रेगुलर ऑफ ट्रेड मार्केट क्यों खेल रहे हो, रेगुलर करो, आराम से हो जाएगा। चलो बच्चों, अब इधर देखो, एक है सब्सक्राइब कैपिटल और एक है अनसब्सक्राइब। अंडर सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है बच्चों, मिनिमम अंडर सब्सक्रिप्शन कितना अलाउड है, मिनिमम अंडर सब्सक्रिप्शन कितना अलाउड है। अगर 90 से कम हुआ तो कंपनी क्या करेगी, पूरा रिजेक्ट। और अनसब्सक्राइब कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सॉरी, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना अलाउड है, 0। ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउड ही नहीं है, बाकियों को कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट। अब इसके कल 2 पार्ट हैं, वो भी पढ़ाऊंगी। कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। 100 रुपए को टुकड़ों में मंगवाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इंस्टॉलमेंट। 100 रुपए को टुकड़ों में मंगवाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इंस्टॉलमेंट। इन इंस्टॉलमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ये अपन सीखेंगे बच्चों कल।